हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेस मेथड को। देखिए गाइस, रिलेस मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस, और इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए। और ख़ासकर जो हमारी अनडैम्प्ड और फ्री वाइब्रेशंस होती हैं वहाँ पर इसका ज़बरदस्त यूज़ किया जाता है। दिस मेथड is also called as method of static deflection of mass. This method is also called as the method of static deflection of mass. इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। बाकी ये हमारा पर्टिकुलर मेथड है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मेथड ऑफ static deflection of mass. So this particular method is used to calculate omega n, that is natural frequency of vibrations. तो ओमेगा इनको कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेस मेथड का यूज़ किया जाता है। वैसे तो हमारे पास काफ़ी अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास एक डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल है। वी कैन यूज़ एनर्जी मेथड ऑल्सो, वी कैन यूज़ टॉर्क मेथड ऑल्सो। हर पर्टिकुलर मेथड का अपना सिग्निफिकेंस है, अपनी लिमिटेशंस भी हैं। तो रिलीज मेथड में ऐसा क्या है और कब इसको यूज़ करना बेटर रहता है तो ये भी हम देखेंगे। सो रिलीज मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट ओमेगा एन अकॉर्डिंग टू रिलीज मेथड। अकॉर्डिंग टू रिलीज मेथड वी कैन कैलकुलेट ओमेगा एन डायरेक्टली, यानी कि हमारे पास ओमेगा एन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई डेल्टा. So this is the direct formula which is used to calculate omega n, that is called as the natural frequency of vibrations of the system. तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है, किसी चीज़ की हमारे पास ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इस पर्टिकुलर फार्मूले को हमें याद रखना है जब भी हम रिलेस मेथड से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जी हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जी इज़ रिप्रेजेंटिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो जो भी एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, जो अगर नहीं दिया हो तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो मान के चलते हैं, वी एज्यूम डैट इट इज़ इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू विच वी एज्यूम. डेल्टा, what is delta? Delta is called as static deflection of mass. Delta is called as static deflection of mass. ओके, तो ये हमारा रिलेस मेथड के अकॉर्डिंग ओमेगा इनको डायरेक्टली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ जी बाई डेल्टा, where g is representing the acceleration due to gravity and delta is representing the static deflection of mass. यानी कि अगर एक सिस्टम के अंदर हमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे कि अगर एक सिस्टम के अंदर हमें स्प्रिंग दे रखा है, हमें पुली दे रखा है, या और भी अगर कोई एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो हमें किसी भी एलिमेंट की डिफ्लेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ मास जो भी हमें दे रखा है उसकी डिफ्लेक्शन देखनी है कि उसकी डिफ्लेक्शन क्या हुई, और वो भी कब, वो भी हमें स्टैटिक कंडीशन में। यानी कि जो भी हमें सिस्टम दे रखा होगा, सबसे पहले हम उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेकर आएंगे। इक्विलिब्रियम में आने के बाद जो भी मेरी डिफ्लेक्शन होगी मास की, वो कहलाएगा मेरा डेल्टा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा था कि रिलेज मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेथड ऑफ स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास। यही कारण था इसको लिखने का पीछे का, क्योंकि एक सिस्टम में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमारे पास लगे हो सकते हैं, हमें किसी भी एलिमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि मास और उसकी स्टैटिक डिफ्लेक्शन देखनी है। यानी कि जो भी हमें सिस्टम दे रखा है उसको इक्विलिब्रियम में लेकर आए, इक्विलिब्रियम में लाने के बाद जो भी मास की स्टैटिक डिफ्लेक्शन आई होगी उसको नोट करना है, उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ओमेगा एन हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस कितना सिंपल फॉर्मूला है, कुछ करने की ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है,
डेल्टा निकालना है वो भी स्टैटिक कंडीशन में, जी बाय डेल्टा कर कर उसका रूट ले लेना है, हमें ओमेगा एन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू रेलेस मेथड। तो पहला पॉइंट हम ये है कि, तो यही है कि इसको ओमेगा एन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर calculating omega n only when there is no damping present in the system. So it is used for undamped system. It is used for undamped system. यानी कि एक सिस्टम के अंदर अगर कोई डैम्पिंग नहीं है, आप सोच रहे हो कि डैम्पिंग क्या है, तो डैम्पिंग भी एक टेक्निकल टर्म है जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस के अंदर। तो अगर मुझे कोई ऐसा सिस्टम दिया है जो कि अनडैम्प्ड है, और अनडैम्प्ड सिस्टम के अंदर मैं इस रिलेस मेथड को यूज़ कर सकता हूँ टू कैलकुलेट ओमेगा एन। दूसरी चीज़, इट शुड बी यूज्ड ओनली when there is no external force acting on the system, when there is no unbalanced external force acting on the system। यानी कि अगर कोई भी अनबैलेंस्ड और एक्सटर्नल फोर्स अगर मेरा सिस्टम पर नहीं लग रहा है, तो मैं इस मेथड को यूज़ कर सकता हूँ टू कैलकुलेट ओमेगा एन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा पॉइंट की बात करें तो ये है कि हमारे पास दैट दिस पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन load is acting at a point only, when load is acting at a point। लोड इज एक्टिंग एट अ पॉइंट का मतलब ये है कि हमें जो सिस्टम देना चाहिए उसमें जो भी लोडिंग दे रखी होगी हमें, जैसे कि स्प्रिंग का हो गया या रॉड वगैरह हो गई, तो जो भी हमें सिस्टम दे रखा होगा उसमें जो भी लोड वगैरह लग रहे होंगे वो सिर्फ एक पॉइंट पर एक्ट करनी चाहिए। ओके, और वी कैन से एक हमें कंसंट्रेटेड लोड लगना चाहिए, ये नहीं कि एक एरिया पर हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर वो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। लोड शुड एक्ट ओनली एट अ वन पॉइंट, दैट्स वाई लोड हैज़ टू बी कंसंट्रेटेड एट ओनली वन पॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे रिलेस मेथड से रिलेटेड। ओमेगा इनका डायरेक्ट फॉर्मूला √G/डेल्टा। अनडैम्प्ड सिस्टम होगा तभी यूज़ कर पाएंगे, कोई इनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तभी यूज़ कर पाएंगे, और लोड एक पॉइंट पर एक्ट करना चाहिए, तो हम रिलेस मेथड को यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट ओमेगा एन। ओके, दैट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस फॉर द सिस्टम। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एक रिलेस मेथड सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसकी बात करें एप्लीकेशन पार्ट की, कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, तो वो हम देखते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर रिलेस मेथड को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम ले रहे हैं पहला एग्जांपल। ये हमें दिया हुआ एक फिक्स सपोर्ट, इसके बाद ये हमें दिया एक स्प्रिंग, और यहाँ से हमने एक पुली को अटैच किया हुआ है। इसके दो एंड हैं, जिसका एक एंड हमने कर दिया फिक्स, दूसरे एंड से हमने कर रखा है मास को अटैच। ठीक है, तो आई होप गाइस दिस डायग्राम इज क्लियर। ओके, सॉरी थोड़ा सो आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज द स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे रखा है के, और इसके बाद हमें एक दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है। दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज पुली। ठीक है, और ये फिर हमें दे रखा है मास। ठीक है, सो दिस इज गिवन एज मास। तो ये हमारा एक सिस्टम दे रखा है कुछ इस तरीके से, और इस सिस्टम की हमें ओमेगा एन पता करना है। व्हाट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द सिस्टम, ये हमें पता करना है।
तो देखिए गाइस, कुछ अजम्पशंस होती हैं जो हमें दे रखी होती है क्वेश्चंस के अंदर। मैं उन सारे अजम्पशंस को लेके चल रहा हूँ कि स्प्रिंग हमारी आइडल है, मासलेस है, पुली भी सेम हमारा फ्रिक्शनलेस पुली है और मासलेस पुली है। तो जितनी भी अजम्पशंस है सब आइडल केस हम यहाँ पर लेके चलेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। जो भी मैं प्रॉब्लम दिया होगा तो उसमें कंडीशन दे रखी होंगी कि स्प्रिंग हमारी आइडल है, पुली हमारा आइडल है, तो वो सब चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। हम डायरेक्टली देखना चाहते हैं कि हमारा ओमेगा एन क्या होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम में। तो अगर ये सिस्टम को ध्यान से हम देखें, कुछ अजीब सा सिस्टम है। जितने भी हमने दूसरे मेथड्स पढ़े हैं, इधर टॉर्क मेथड हमने देखा है, एनर्जी मेथड हमने देखा है, डी लम्बर्ट्स प्रिंसिपल देखा है, तो अगर उस मेथड से जाएं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी टिपिकल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हो सकता है, पर काफ़ी टाइम लेगा। तो अगर हम देखें रिलीज मेथड से तो काफ़ी जल्दी हमें आंसर देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर रिलीज मेथड को अगर हम इसमें यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं वो किस तरीके से मिलता है। तो ये था मेरा मास। रिलेस मेथड की सबसे खास बात ये है कि ये डील ही तब करता है जब हमारा स्टैटिक डिफ्लेक्शन या फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात होती है। ये सबसे खास बात है हमारी रिलेज मेथड की, कि ये डील ही हमारा तब करता है जब हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी। इक्विलिब्रियम में हमें डिस्कस करना है। हमें ये नहीं देखना है कि सिस्टम वाइब्रेट कैसे कर रहा है, ऊपर जब ये जा रहा है तो किस पर्टिकुलर पोजीशन पर रहेगा, या फिर नीचे जब आएगा तो किस पोजीशन पर रहेगा। वाइब्रेशंस के साथ तो हमें डील करना ही नहीं है। ये सबसे खास बात है हमारे रिलेज मेथड की, सिर्फ बनाना है हमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस। तो हम मान लेते हैं दैट देयर इज सम डिफ्लेक्शन विच इज प्रोड्यूस इन द मास, और उसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा वन। ओके, ये हम पुली का देखें तो पुली का एक एंड तो हमारा फिक्स है, एक एंड फ्री है, तो उसमें पुली भी हमारा मूव करेगा और पुली हमारा डायरेक्टली अटैच है स्प्रिंग के साथ। तो मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग है उसका डिफ्लेक्शन हुआ हमारा डेल्टा टू, और जो ये मेरा स्प्रिंग है पुली के साथ अटैच है, तो जो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन होगा वही मेरे पुली का भी डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब अगर हम देखें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर, अब हम जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर, क्योंकि मेन हमें जो डील करना है वो डेल्टा वन के साथ करना है। क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज़ द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास। हमें कोई मतलब नहीं है पुली में कितना डिफ्लेक्शन आया, स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन आया, हमें देखना है कि मास में कितना डिफ्लेक्शन आया। तो आइए अब देखते हैं किस तरीके से अप्रोच करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। किसका बना रहे हैं? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास। ये था मेरा मास, इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा होगा हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन फोर्स। क्यों? बिकॉज टेंशन फोर्स इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स, तो ये इसको पुल करेगा ऊपर की तरफ। इक्विलिब्रियम का केस है, वी कैन राइट टी, दैट इज द टेंशन फोर्स, इज इक्वल टू एम जी, कंसिडरिंग इट एज इक्वेशन नंबर वन। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द पुली। सो वी आर नाउ डिस्कसिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। तो ये तो हो गया हमारा पुली, इसके दो एंड निकले हुए हैं। बहुत बढ़िया। टेंशन जो होगा हमारे स्ट्रिंग में वो सेम रहेगा, बिकॉज इट इज़ द सेम स्ट्रिंग। ये भी एक अजम्पशन होती है जो हम लेके चलते हैं, हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है ज़्यादातर। सो दिस इज़ द टेंशन फोर्स टी, और अगर नहीं दे रखी तो हमें मान के चलते हैं कि ये सब आइडल केस का हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है। अगेन दिस इज द टेंशन बिकॉज इट इज़ पुलिंग फोर्स, और ऊपर की तरफ इसको बैलेंस करेगा हमारा स्प्रिंग फोर्स। कितना? ये होता है के स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स डेल्टा टू। सो वी कैन राइट फॉर इक्विलिब्रियम 2t इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा टू। टी की वैल्यू भी हमने देखा mg के इक्वल है, सो इट विल बी 2mg इज इक्वल टू के डेल्टा टू। वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टू एज 2mg by k, considering it as equation number 2। ओके, देख चुके हैं कि हमारे जो डेल्टा टू की वैल्यू आई थी वो हमारी क्या आई थी। सो डेल्टा टू कैन बी सिंपली रिटन एज इक्वल टू 2mg by k। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा टू, दैट इज इक्वल टू 2mg by k। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं, पर हमें डेल्टा टू से मतलब ही नहीं है। हमें डेल्टा टू तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए डेल्टा वन, क्योंकि डेल्टा वन ही क्या है?
इट इज़ एक्चुअली द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास, और यही हमें चाहिए बिकॉज इट इज़ द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास, और इसी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये पता चल जाए तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे, डायरेक्ट हमें ओमेगा मिल जाएगा, पर हमें तो मिला डेल्टा टू है, डेल्टा वन किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे। तो देखिए गाइस, मैं एक बार फ्री बॉडी डायग्राम या पूरा सिस्टम जो एक बार और बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये था हमारा फिक्स सिस्टम, इसके बाद ये था हमारा एक स्प्रिंग, इसके बाद हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा था पुली, जिसका एक एंड हमने कर रखा था फिक्स, दूसरे एंड से हमने कनेक्ट करा हुआ था मास। ओके, तो अगर हम देखें इस पर्टिकुलर पुली को, इसका एक एंड फिक्स है और एक एंड फ्री है, यानी कि पुली खुद मूव कर सकता है। सो वी कैन से इट इज़ अ मूवेबल पुली, इट इज़ अ मूवेबल पुली। जब भी बात आती है मूवेबल पुली की, ये हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि अगर हम अज्यूम करें कि ये जो पुली है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय द सिंबल ऑफ P, और इसका जो फ्री एंड है, इसका जो फ्री एंड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F सिंबल से। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसमें हमने ये डेवलप किया था कि जो हमारी एक्सेलरेशन होती है फ्री एंड की, वो क्या होती है, 2 टाइम्स होती है एक्सेलरेशन ऑफ पुली की। देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, खासकर पुली से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें तो बहुत ज़बरदस्त। कि जब मूवेबल पुली का केस होता है तो उसमें जो फ्री एंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू पुली। कितना तेज, दुगनी तेज़ी से। तो फ्री एंड की जो एक्सेलरेशन होगी वो मेरी 2 टाइम्स होगी एक्सेलरेशन ऑफ पुली के। तो ये तो गया एक्सेलरेशन के केस के लिए। इसे अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो यही केस हम लिख सकते हैं वेलोसिटी के लिए। सेम इसको एक बार और इंटीग्रेट करें तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। यही हमें चाहिए था। अभी हमने देखा था कि मास, तो मास का हमने जो डिफ्लेक्शन कंसिडर करा था वो कंसिडर करा था डेल्टा वन। तो ये तो हो गया हमारे मास, मास कनेक्ट है फ्री एंड के साथ, सो वी कैन राइट डेल्टा वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिफ्लेक्शन ऑफ पुली। डेल्टा टू इज एक्चुअली डिफ्लेक्शन स्प्रिंग का था, पर स्प्रिंग कनेक्ट है पुली के साथ, तो जो मेरा डिफ्लेक्शन होगा स्प्रिंग का वही मेरा डिफ्लेक्शन होगा पुली का। सो वी कैन राइट डेल्टा वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टू। डेल्टा टू की वैल्यू भी हमने देखा 2mg/k के इक्वल है। वी कैन राइट डेल्टा वन इज इक्वल टू 4mg/k। यही हमें चाहिए था, इसी की नीड थी हमें, बट व्हाट इज द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास, हमने निकाल लिया 4mg/k। अब बस हमने अप्लाई किया रिलेस मेथड को। अकॉर्डिंग टू रिलेस मेथड ओमेगा n इज डायरेक्टली रिटन एज √g by डेल्टा, वेयर डेल्टा इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ मास। यहाँ पर वो डेल्टा वन है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे √g by डेल्टा वन। और अभी हमने देखा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा वन, इट इज़ सिंपली गिवन एज 4mg/k। ए जी से जी कैंसिल, ये के मेरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू √k/4। Therefore, the natural frequency of vibrations of the system will be equal to √k/4m. So this is our final answer. यही हमें निकालना था, what is the natural frequency of vibrations of the system. k मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट, m मेरा मास जो वाइब्रेशन कर रहा होगा। तो ये हमारा आ गया ओमेगा n का इक्वेशन, या फिर ओमेगा n जो मैं कैलकुलेट करना था अपने प्रॉब्लम में। सो आई होप दिस वीडियो विल बी क्लियर टू एवरीवन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, रिलेस मेथड से रिलेटेड मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए, तो ये मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया और एक प्रॉब्लम डिस्कस किया। अगर आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और प्रॉब्लम्स हम देखेंगे जो कि हम देख सकें कि रिलेस मेथड से रिलेटेड किस तरीके से और प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।